नमस्कार दर्शकों, मैं धनंजय पांडे हुगली हॉट पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ चापदानी में भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर उम्मीदवार किशन साव जी हैं। वो इस बार चापदानी नगर पालिका के 2 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज हम उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि अपने वार्ड के बारे में उनको कितनी जानकारी है, वो अपने वार्ड को कितना समझते हैं, वार्ड की मूल समस्याएं क्या क्या हैं और किन वायदों के साथ वो जनता के बीच में जा रहे हैं। किशन साव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हुगली हॉट पर। धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल को भी। अच्छा किशन साव जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप तो चुनाव में खड़े हो गए, तो वार्ड की कितनी जानकारी है आपको? आई मीन, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, मतदाताओं की संख्या वगैरह? देखिए, विषय है कि वार्ड हमारा जो है 2 नंबर वार्ड, ये चापदानी के अन्य वार्डों से अलग है। इस वार्ड का एक कल्चर है। ये वार्ड हमारा प्रारंभ होता है एलजे रोड, बद्दीवाड़ी म्युनिसिपल की सीमा से हमारा 2 नंबर वार्ड प्रारंभ होता है। भगवा तालाब जोड़ा मंदिर से होते हुए बीएम फर्स्ट बाई लेन, एलजे रोड, नतूनपाड़ा, आरकेएम बाई लेन होते हुए लीचू बागान होकर आरकेएम बाई रोड तक हमारा ये वार्ड खत्म होता है। बैद्दोपाटी का 18 नंबर वार्ड से हमारा सटा हुआ वार्ड है और चापदानी का 1 नंबर से सटा हुआ है, 3 नंबर से और 5 नंबर से सटा हुआ वार्ड है। अच्छा किशन जी, ये बताइए, वार्ड में मतलब किस तबके के लोग ज़्यादा हैं? देखिए, वार्ड में यहाँ पर शिक्षित समाज ज़्यादा है। आज जिस स्थल पे मेरा ये कार्यालय है, जहाँ मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, पास के गली में प्रत्येक घर में बच्चे जो है आज सरकारी नौकरी है कर रहे हैं। यहाँ शिक्षित बच्चे हैं जो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। यहाँ एक शिक्षित और एक उच्च कोटि का माहौल का मतदाता है यहाँ, जो अपने मत को देने के पहले विचार करते हैं, सोचते हैं कि किसे मत दिया जाए। तो बहुत अच्छी परिस्थिति है यहाँ। अच्छा किशन साव जी, आपने तो काफ़ी लंबे समय तक इस वार्ड में काम किया है भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर, तो आपने अपने कार्यकाल में क्या मूल समस्याएं देखी इस वार्ड की? देखिए, इस वार्ड का सबसे मूल समस्या क्या है कि यहाँ पर लोग जिन्हें चुनकर लाए हैं जनता का सेवक के रूप में, वो व्यक्ति आज जो है जनता का मालिक बन बैठा है। आज जनता त्रस्त है। मैं तो घर घर जा रहा हूँ, लोगों के मुंह से एक ही संदेश है कि बाबू हम हैं, आपके साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। परंतु बाबू ये बाहर में बोलना नहीं है। बाहर अगर कहीं हम आपसे मिल जाए तो इसका चर्चा भी नहीं करना है। ऐसा भी है कि हम उनके साथ जाएंगे भी तो आप बुरा मत मानिएगा, वोट बीजेपी को ही मिलेगा। मतलब तो ये एक आतंक का माहौल जो है धनंजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मूल समस्या है। आतंक का एक माहौल बनाकर रखा गया है। कहते हैं कि हम आपका काम करते हैं। भाई साहब, मैं उनसे कहना चाहता हूँ और देवतुल्य जनता के पास भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज जो है एक व्यक्ति जब 10 वर्ष पहले 2010 में चुनाव लड़े थे, उनकी क्या संपत्ति थी और वो किस परिस्थिति में थे, आज जो है 3 करोड़ की संपत्ति के मालिक वो बने हुए हैं। चापदानी में, बैद्दोपाटी में, आपको श्रीरामपुर सब डिवीज़न बोलिए, चंदननगर सब डिवीज़न में 2 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी है। और ये छोड़िए, यहाँ से छोड़िए, यहाँ से जाकर वो बंगाल में, मैं तो सर्च करता रहता हूँ तो मैं निकाल लेता हूँ, तो मेरे जो प्रतिद्वंदी है वो चालाकी से झारखंड में जाकर वहाँ पर भी ज़मीन खरीदे हैं और वहाँ भी लाखों की ज़मीन खरीद कर रखे हैं। उसकी भी व्यवस्था हम लोगों ने निकाल कर रखा है और जनता तक हम पहुँचा रहे हैं कि जो व्यक्ति कल का एक एक पैसे के लिए मोहताज था, आज 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आज जो है हर जगह मोहल्ले में जाकर लोगों को कहना कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए बोलिए, और वो कर भी रहे हैं। जनता चालाक है, जनता जानती है कि ये व्यक्ति के पास पैसा नहीं था, आज इस परिस्थिति में है, जनता उसको 27 तारीख को जवाब जरूर देगी। नहीं किशन साव जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं कि काफ़ी पैसा उन्होंने बनाया काउंसिलर रहने के दौरान, तो
किशन जी, ये आरोप गंभीर है और कहीं ये चुनावी आरोप तो नहीं है? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि टीएमसी की तरफ से बार बार ऐसा कहा जा रहा है कि उनके नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के लोग बदनाम कर रहे हैं, तो ये आरोप कहीं चुनावी आरोप तो नहीं है? देखिए, मैं तथ्य के साथ बात करता हूं, मेरे पास तथ्य है। और मैं पिछला चुनाव में, आज से 2015 में जो चुनाव हुआ था, मेरी अर्धांगिनी यहाँ से चुनाव लड़ी थी और चापदानी के 2 नंबर वार्ड की देवतुल्य जनता 956 वोटों के साथ उन्हें आशीर्वाद दिया था। मैं उस समय भी जनता के बीच गया था और तथ्य लेकर गया था कि ये व्यक्ति का कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है। और आज 2015 के बाद इस 2022 में भी उनकी जो भी प्रॉपर्टी वो बनाए हैं, उनकी तथ्य मेरे पास है। बस एक प्रश्न है, 2 नंबर वार्ड की जनता की तरफ से एक प्रश्न है कि आपका इनकम का स्रोत क्या है भैया, ये जरा बता दीजिए। जी किशन साहब जी, यदि हम उनका इंटरव्यू करेंगे तो उनसे ये सवाल जरूर पूछेंगे, कैमरे के सामने आपसे कह रहा हूं। बेशक। और अच्छा किशन साहब जी, एक बात मैं जानना चाहता था कि मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपके जो आरोप हैं वो सच हैं, उनके अलावा भी तो अन्य कैंडिडेट्स हैं इस वार्ड में, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तमाम अलग अलग उम्मीदवार हैं, तो जनता मतलब उनको नहीं चुन के आपको क्यों चुनेगी? नहीं, देखिए, यहाँ एक सीपीएम और कांग्रेस की जोट की उम्मीदवार हैं, महिला हैं, बहुत मेरे से मिली हैं और उनसे भी मेरी बात हुई रास्ते में, जैसे सौजन्य तरीके से बात होती है, और वो काम कर रहे हैं लोग। देखिए, कांग्रेस और सीपीएम को यहाँ पर जो है जनता नकार चुकी है इससे पहले, और एक निर्दल उम्मीदवार हैं, वो भी जो है तृणमूल के विक्षोभ, वो टीएमसी से ही टूटे हुए हैं, उनको टिकट नहीं मिला है, वो उम्मीदवार बने हैं, तो उनसे कुछ जाने वाने वाला नहीं है। पूरे बंगाल में जिस प्रकार से बीजेपी और टीएमसी में ही टक्कर है, तो 2 नंबर वार्ड में भी बीजेपी और टीएमसी में ही टक्कर है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2 नंबर वार्ड की देवतुल्य जनता भारतीय जनता पार्टी को 2 नंबर वार्ड का आशीर्वाद देगी। नहीं किशन जी, ठीक है, मेरा सवाल ये था कि जनता किशन साहब को वोट क्यों देगी, क्योंकि ये जो चुनाव हो रहा है पौरसभा का चुनाव है, व्यक्तिगत छवि इसमें महत्व रखता है, इसमें भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस को लाने की मैं नहीं समझता एक विषय। देखिए, पिछले कई वर्षों से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मैंने बताया ना कि आज जो यहाँ के पार्षद हैं, जो थे, और उनकी पत्नी, ये सारे लोग 12 साल में जो भ्रष्टाचार किए हैं वो मैं जनता के बीच हमेशा रखता हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा धनंजय जी, एक छोटा सा पांचिल घेर कर उसको पार्क बना दिया गया, वो 50,000 का खर्च का पार्क है, उसको 4 लाख कुछ रुपए का उसमें जो है बिल बनाकर उठाया गया। उसके बाद उसको पेंटिंग करने का प्रतिवर्ष इस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है। मैं जनता के बीच रखा हूँ, हर वर्ष रखता हूँ उनका भ्रष्टाचार का। आपको हैंडपंप के बारे में मैं बता दूं, आज पिछले 10 वर्ष से 2 नंबर वार्ड की जनता जानती है कि 2 नंबर वार्ड में एक भी हैंडपंप नहीं है। जो था उसे यहाँ के पार्षद उनके मिली भगत से उसको उखाड़कर उसको भी बेचकर खा गए। और प्रति वर्ष मेरे पास आरटीआई का तथ्य है, प्रति वर्ष वो हैंडपंप का मेंटेनेंस के रूप में लाखों रुपए का बिल उठाते हैं। ये भ्रष्टाचार मैं जनता के बीच हमेशा रखा हूँ। ये तो आपने भ्रष्टाचार रखा है, अच्छी बात है। मैं ये पूछ रहा था कि अपने अपने वार्ड के लोगों के लिए किया क्या है? देखिए, हमेशा वार्ड के लोगों की जो भी समस्याएं होती है, आज मेरा ऑफिस के सामने ही कोरोना काल में जो कुछ हम लोग कर पाए हैं, जितना मेरी सहमत है, मैं लोगों के साथ खड़ा रहा हूँ, लोगों के बीच रहा हूँ। हॉस्पिटल जाना हो, प्रशासन के पास जाना हो, जिस प्रकार की समस्या है, अभी ये आपको आधार लिंक की बात है, आधार लिंक मेरे यहाँ से, मेरे कार्यालय से करीब आपको 300 लोगों का आधार लिंक का कार्य किया गया। ई श्रम का कार्ड जो है मोदी जी की तरफ से दिया जा रहा है, वो ई श्रम का कार्य हम लोगों का चल रहा है। हेल्थ कार्ड हम लोग बना रहे हैं। प्लस इतना भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं हमारे कार्यालय से किया जाता है लोगों के साथ, और हमें विश्वास है। मैं विपक्ष में रहने के बाद भी मुझसे जितना हो पाया मैंने किया है। परंतु जो सत्ताधारी दल हैं, जो यहाँ पर जीते हुए हैं, वो क्या कहते हैं जानते हैं धनंजय जी लोगों से, कि आपका काम मैंने किया है, आपका काम मैंने किया है, मुझे वोट आपको देना ही होगा। आप बताइए, देवतुल्य जनता है, लोकतंत्र में जनता फैसला करती है, जनता नेता
के लिए भगवान है। उनको ये लोग धमकी देते हैं कि आपका मैंने काम कराया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैंने आपका घर बनाया है, मुझे वोट देना होगा, अन्यथा सोच लीजिएगा, ऐसा धमकी देता है। तो एक डर का माहौल है, एकदम डर का माहौल है। और जो है जनता यहाँ पर तैयार है इस डर का माहौल को खत्म करने के लिए, क्योंकि जनता ही भाग्य तय करती है। जी किशन जी, मैं कह रहा था डर के माहौल के अलावा वार्ड की और क्या क्या समस्याएं हैं जो आपने देखा है? सबसे बड़ी समस्या है, देखिए, कटमनी। कटमनी सबसे बड़ी समस्या है। आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए वो जब फॉर्म लेते हैं, जब फॉर्म भरवाते हैं, फॉर्म भरवाने के बाद संग संग बोलते हैं कि आपको एक ड्राइंग बनाकर देना होगा, मैप बनाकर देना होगा। मैप बनाने के नाम पर एक इंजीनियर मैप बनाने के लिए आपको खूब कम तो 700-800 रुपये फीस लेता है। सर्वप्रथम पहले 5000 लोगों से मूर्ख बनाकर मैप बनाने के नाम पर पहले 5000 ले लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि उस ऑफिसर को सेटिंग करना है, उसको सेटिंग करना है, उसको 10,000 देना है, उसको 5,000 देना है, उसको 20,000 देना है। ऐसे ऐसे लोगों को मूर्ख बनाकर 30,000 40,000 ले लेते हैं। जनता मजबूर है, क्योंकि जनता उनको एक बार चुनकर लाई है। केंद्र सरकार का ये योजना है, केंद्र सरकार की योजना को वो लाभ लेना चाहती है, परंतु उसके लिए यहाँ के काउंसलर को 30-40 हज़ार रुपया देना पड़ता है। लोग तैयार हैं, लोग इस बात को समझ रहे हैं और लोग तैयार हैं। 27 तारीख को उनको जवाब मिल जाएगा। अच्छा किशन जी, यदि आपको मौका मिला, मान लीजिए कि आप जीत गए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम देखिए, जो भी योजना है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, वो योजना बिना भेदभाव का, बिना पार्टी कलर का, बिना जाति धर्म पंथ का सोचकर हम हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर जितने तालाब हैं, तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। यहाँ पर जो हमारा केसेस मार्ट है, केसेस मार्ट का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। और इसके बाद जो है रास्ता घाट मूलभूत जो समस्या है वो उसके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ एक ड्रेन है, ये पूरा मंजूश्री से वैद्यवाड़ी से होता हुआ जल जो है उस ड्रेन के माध्यम से आता है। पिछले 12 वर्षों में एक बार भी वो ड्रेन साफ नहीं किया गया है। जनता त्रस्त है, जनता त्रस्त है। जल निकासी की ऐसी व्यवस्था है, ये लोग रास्ता ढलाई करा लिए हैं, कोई योजना नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है। पहले रास्ता ढलाई करवाते हैं, फिर उसको कटवाते हैं, फिर पाइप बिछवाते हैं। ये किसका पैसा है? जनता का पैसा है। एक बार ढलाई कराने में पैसा खर्च करते हैं, एक बार फिर उसको खुदवाते हैं और फिर उसको बनाने के लिए पैसा कमाएंगे। तो जितना बार काम करेंगे उतना एक ज़मीन और नया हमारे पार्षद साहब के नाम पर रजिस्ट्री हो जाएगा। ये इन लोगों का तरीका है और इस तरीका को ही बदलना है, इस सिस्टम को ही बदलना है। जिस प्रकार से मोदी जी आज केंद्र सरकार ऊपर में बैठकर टोटल भ्रष्टाचार बंद कर दिए हैं, नीचे तक लाने के लिए 2 नंबर वार्ड की जनता भाजपा के उम्मीदवार मुझे तय करी है इस बार चुनने की। अच्छा किशन जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से यदि इस वार्ड की जनता से कुछ अपील करना चाहें? आप सभी 2 नंबर वार्ड के देवतुल्य जनता, आपको मैं कहना चाहता हूं, पिछले 12 वर्ष से आपने एक व्यक्ति को देखा है। एक बार मुझे मौका दे इस वार्ड के लिए काम करने के लिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जैसा आशा रखे हैं उस तरीके से मैं खरा उतरूंगा। आपके हर वो कार्य को बिना भेदभाव किए हुए, बिना किसी का कट मनी लिए हुए मैं कार्य को पूरा करूंगा। ये मैं आपसे आह्वान करता हूं, मुझे एक बार इस वार्ड के लिए पार्षद चुने। तो दर्शकों, आपने देखा, ये थे हमारे साथ किशन साहू जी। मैंने इनको जहां तक समझा, ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि इस वार्ड में इतना भ्रष्टाचार हुआ है सिटिंग काउंसिलर के द्वारा कि उस काउंसिलर का भ्रष्टाचार ही उसको ले डूबेगा। बहरहाल हम अपने अगले कार्यक्रम में ऐसे ही किसी नेता से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।